सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणं मिदंसनं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि सिद्धं संपूर्णभव्यर्थं सिद्धेः कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेन्द्र मुकुट श्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रयमङ्गलम् हृदमो अरिहन्ताणं हृदमो सिद्धाणं हृदमो आयर्याणं हृदमो वज्रायाणं हृदमो लोये सभ्यसाहूणम्। जय बोली पंच परमेष्ठी भगवानी की, जय बोली अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, आचार्य भगवान रविशरण स्वामी महामुनि राज की, परम पूजनीय चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, बीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, शाल विहीणो राओ दान दया धम्म रहित गिह सोहा नाण विहीण तबोबिया जीव बिना देह सोहम भी। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। उन्हीं परम भट्टारक महाश्रमण वर्धमान स्वामी के शासन काल मुख कमल से निक्षित बागवादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। दया धर्म से युक्त उन गणधर परमेष्ठी भगवान ने जिनेंद्र पहाड़ी को प्रसारित करते हुए शील दया धर्म की व्याख्या करते हुए कहा कि जीव शील से रहित हुआ, दया धर्म से रहित हुआ, अनेक प्रकार के हिंसा कार्यों में धर्म को मान करके और संसार गर्त में पतन को प्राप्त हो जाता है। अनेक अनेक जन्मों में अनेक बार धर्म का सानिध्य इस जीव ने प्राप्त किया, परंतु दया विहीन शील शून्य जीवन जीकर
पुनः इसने चतुर्गति का ही बंध किया, निर्बंध के स्थान में बंध को प्राप्त कर लिया। इसलिए फिर आचार्य भगवंत यहाँ पर लिख रहे हैं कि साल विहीणो राओ दान दया धम्म रहित गिम्हि गिहि सुहा नाण विहीण तबोबिया जीव बिना देह सोहम वा। जिस प्रकार से दुर्ग के बिना राजा की, दान व दया धर्म से रहित ग्रस्त जीव की तथा चैतन्य के बिना देह की शोभा नहीं होती है। दुर्ग नहीं है तो राजा की रक्षा कौन करेगा? दुर्ग में बैठा हुआ राजा सुरक्षित होता है। दुर्ग मतलब महल, किला। किले के भीतर बैठा हुआ राजा 10 सैनिकों से भी हजारों सैनिकों की क्षति कर सकता है। किले के भीतर बैठा हुआ राजा, किला बंद है, 10 सैनिकों को लेकर भी 1000 सैनिकों को क्षति कर सकता है वो शत्रुओं के। परंतु किला से शून्य जो राजा है उसकी अपनी रक्षा ही बड़ी कठिन हो गई। ऐसे ही दुर्ग के बिना राजा की, दान व दया के बिना धर्म ग्रस्त की, जो ग्रस्त है, दया से शून्य है, शील से शून्य है, धर्म कार्यों से शून्य है, उसके जीवन की क्या महत्वता है? उसका जीवन तो उसके लिए भारभूत है, उसके ऊपर परिग्रह है। जिस जीव ने मनुष्य देह को पा लिया, जैन कुल को पा लिया, और मनुष्य देह जैन कुल को पाने के बाद भी दया से, शील से, धर्म से शून्य बैठा हुआ है जो जीव, वह जीव तो मृतक के तुल्य कहा गया है। मरे में और उस जिंदा में कोई भेद नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जीवन संयम विहीन है। तुम्हारा जीवन संयम विहीन है। तुम मरे व्यक्ति में और तुम में कोई भी भेद नहीं है, अंतर नहीं है। जीवित तो वही है, जीवित तो वही है जो प्रतिक्षण पाप पंख से अपनी रक्षा करता है, अशुभ परिणामों से अपनी रक्षा करता है, वही जीवित है। उसी का ज्ञान ज्ञान है, उसी का आचरण आचरण है। शेष का आचरण तो ठूंठवत समझना चाहिए। वृक्ष सूखने पर जैसे ठूंठ हो जाता है, फिर वो प्राण रहित ठूंठ किसी के लिए सर फोड़ने के काम तो आ जाता है, लेकिन ना तो किसी को फल देता है, ना ही किसी को छाया देता है, और ना ही किसी के प्रयोग में आता है। ऐसे ही उस ठूंठवत जीवन का कोई सार, ठूंठवत जीवन निस्सार समझना चाहिए। ऐसे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जीवन का अर्थ तो उसी का है जो जीव इस जीवत्व भाव को पा करके अपने परिणामों की विकलता को, अपने परिणामों की विकलता से अपनी रक्षा करता है, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है। ऐसे जीव का जीवन ही जीवन है। इसलिए दान व दया धर्म से रहित ग्रस्त उसका जीवन निस्सार है। चैतन्य से रहित देह शोभा को प्राप्त नहीं होती है। उसी प्रकार ज्ञान के बिना तप शोभा को प्राप्त नहीं होता है। तप भी धारण कर लिया, संयम भी धारण कर लिया, परंतु ऐसे संयम का, ऐसा संयम भी जिसमें ज्ञान शून्य संयम पाल रहे हो, ज्ञान शून्य तप कर रहे हो, ऐसा ज्ञान शून्य तप भी कुतप की श्रेणी में रखा गया है। वो तप भी आपके लिए भार के समान है। भूखे तो रहोगे। निर्जरा स्थान का ज्ञान नहीं है, तप का ज्ञान नहीं है, तो क्रिया करते हुए क्लेश को तो प्राप्त होगे, शरीर को कष्ट तो दोगे,
लेकिन कर्म निर्जरा से वंचित पड़े रहोगे। उस जीवन का कोई अर्थ नहीं, कोई सार नहीं उस जीवन का। पर द्रव्यों की लिप्सा, पर द्रव्यों का ममत्व भाव इस जीव को निरंतर पतन कराता है, कष्टों में डालता है। परंतु फिर भी यह जीव उन्हीं कार्यों में पुनः पुनः प्रवेश करता है, पुनः पुनः वहीं जाता है। इसलिए आचार्य भगवंत को समझाने के लिए लिखना पड़ा, मनुष्य जन्म पाया है तो सील की रक्षा करो, संयम की रक्षा करो, तप से अपने आप को अभिभूत करो, क्योंकि संयमशील से रहित जीव कदाचित किसी पुण्य से उच्च अवस्था को प्राप्त भी हो जाए तो भी पाप कर्म की कालिमा उसको छोड़ती नहीं है। कर्म की बड़ी विचित्र सत्ता है। हमने इन कर्मों को पाल पाल के रख लिया और इन कर्मों ने हमारी ही विडंबना कर दी। ऐसा भी देखा जाता है लोक में। हमने ही संरक्षण दिया, हमने ही पाला, हमने ही स्थान दिया, उन्होंने हमारे घर को ही उजाड़ दिया। भैया ऐसा लोक में नहीं देखा जाता क्या? आपने किसी को घर में स्थान दिया, आपने किसी को घर में स्थान दिया, भूखा मरता था, आपने भोजन दिया, कुछ काम नहीं था, निठल्ला घूमता था, आपने काम से लगा दिया, सब कुछ दिया। पापी ने आपके घर में ही डाका डाल दिया, आपकी पुत्र आपकी पत्नी को लेके ही भाग गया। ऐसे ही मित्र सब तो लोक में आप देख रहे हो, फिर भी क्यों नहीं चेत रहे हो? सब तो लोक में देख रहे हो, संसार में सब तो होते देख रहे हो, फिर भी चेतते क्यों नहीं हो? ये स्थितियां आपके सामने एक बार नहीं कई बार आई होंगी। जिनने संरक्षण दिया, दुष्ट पुरुष, पापी अधर्मी पुरुष, उसका ही हनन कर गया। ऐसे ये पाप कर्मों की सत्ता बड़ी विचित्र है। तुम इन्हें संरक्षण देते हो, तुम इन्हें पालते हो, पोसते हो, ये तुम्हारी आत्मा का घात कर देते हैं। और उन कर्मों को क्यों दोष दें? अपने ही परिणति को दोष है, अपने ही भागों को दोष है कि हमने ही ऐसे खोटे भाव क्यों कर लिए, हमने ही ऐसा पाप कर्म का आश्रय और बंध क्यों कर लिया कि जिन कर्मों ने आकर के मेरे घर में, फिर मैंने उनको संरक्षण दिया, मैंने ही उनको पाला और उन्होंने मेरे घर में डाका डाल दिया। अच्छे दिन धर्म कार्य के लिए मिलते हैं। अच्छा समय तत्व चिंतन, धर्म ध्यान की प्राप्ति और अपने पाप कर्मों के क्षय के लिए मिलता है। परंतु जीव की विपरीत दिशा चलती है, सोच ही विपरीत है। उसको लगता है अच्छे दिन हैं, अभी भोग लो, अच्छे दिन हैं, अभी मौज कर लो, ना जाने कल ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इसीलिए तो परेशान हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति से यमराज ने पूछा, वैसे ये मात्र कहानी है समझने के लिए, क्योंकि यमराज नाम की ऐसे अलग से कोई वस्तु नहीं है। जो मृत्यु उसी का नाम यम है। काललब्धि मृत्यु रूप आपके सामने आके खड़ी हो जाती है, उसी को यमराज कहा जाता है। और दूसरा यमराज बड़ी बड़ी मूंछ वाला, भैंसे पे बैठने वाला, ऐसा कोई यमराज नहीं है लोक में। यम का अर्थ होता है मृत्यु। तो समझने के लिए कहानी है कि यमराज ने एक व्यक्ति से कहा, चल भाई तेरा समय हो गया। उसने कहा, अभी तो मैंने अपनी जीवन को प्रारंभ किया है, अभी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं, कुछ भोगा ही नहीं, थोड़ा समय तो दो मुझे, मैं कुछ भोग लूं, कुछ देख लूं, तब फिर ले चलना।
यमराज ने कहा देखो ऐसा है, अब समय तो तुम्हारा पूरा हो गया, पर तुम इतना अनुरोध करते हो, इतनी गिड़गिड़ाते हो मेरे सामने, तो मुझे तुम्हारे ऊपर करुणा आती है। वैसे यमराज को किसी के ऊपर दया नहीं होती है। कालक्षेपो न कर्तव्या आयु छीने दिने दिने यमस्य करुणा नास्ति शीघ्रा धर्माः दुर्तस्य गति। काल किसी के ऊपर क्षमा नहीं करता है, रहम नहीं करता है। काल किसी को देखता नहीं है, देखने बैठा नहीं रहता कि अब इसका समय आएगा। वो तो समय आता है और उठा करके ले जाता है। काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। यमस्य करुणा नास्ति, यम को किंचित भी करने करुणा किसी जीव के ऊपर नहीं है। तुम अब भी के जन्मे हो, तुम्हारा अब भी के अभी विवाह हुआ है, तुम अभी मंडप विवाह मंडप से उठ करके घर में प्रवेश किया है, अथवा तुम किसी पुत्र पुत्री के अभी अभी पिता बने हो, अथवा हे बालक तू अपनी माँ की गोद में अभी तो सोया था। कुछ भी नहीं देखता है, वह तो आता है और उठा करके ले जाता है। यमस्य करुणा नास्ति, यम को किसी के ऊपर करुणा नहीं है। यम नहीं देखता तुम्हारे घर की स्थिति क्या है, यम नहीं देखता कौन तुम्हारे घर में कमाने वाला है, खिलाने वाला है। यम नहीं देखता किसके वियोग में किस जीव की हालत क्या होगी। उसने तो कहा तुम्हारा समय हो गया, चलो भैया। जिसका समय हो जाता है, काल उसको किंचित सेकंड की आयु भी नहीं देता, किंचित भी समय नहीं देता है। अखिलेश भैया जोड़ जोड़ के माया रखी, अखिलेश भैया जोड़ जोड़ के माया रखी, पर इतना भाग रहे हो। आशु भैया कितना भाग रहे हो। वो रजत कहाँ चला गया? रजत भाई हमारा कितना भागता है। मित्र एक क्षण के लिए शांत बैठ करके अपने आप से ये पूछ तो लो, मैं इतना भाग रहा हूँ, दिन भाग रहा हूँ, रात भाग रहा हूँ, 24 घंटे भागे जा रहा हूँ, काहे के पीछे? किसके पीछे? धन के पीछे, संपत्ति के पीछे भागते चले जा रहे हो। आयु का क्षरण नहीं हो रहा क्या? आयु नहीं घुल रही क्या? तो लाखों की करोड़ों की संपदा इकट्ठी कर लो, फिर उस आयु कर्म से कहना मित्र देख, मैं ये धन इकट्ठा करने के कारण से तो मैं कुछ भोग ही नहीं पाया। संसार में मेरे पास घर में सब भोग पड़े थे, सब वस्तुएं थी मेरे पास उपलब्ध, पर ये और इकट्ठा करने के कारण से मैंने उनको भोग नहीं पाया हूं। अब तू एक काम कर, मैं तुझे 1 करोड़ मुद्राएं देता हूं, मेरी 1 घंटे के लिए आयु बढ़ा दे। 1 घंटे है मृत्यु, 1 घंटे मात्र मुझे नहीं आना, मैं 1 घंटे सुख को भोगना चाहता हूं। बन जाएगा काम? मां बन जाएगा काम? 1 करोड़ से भी नहीं होगा, 10 करोड़ दे देना, 10 करोड़ दे देना। मां कहानी पता है ना कि सिकंदर ने विश्व विजय कर लिया, दुनिया को जीत लिया, पर 1 सेकंड की 3 दिन की आयु शेष थी। 3 दिन से 1 सेकंड भी नहीं बना पाए। जब इस बात को जान ही लिया है तो बोलना नहीं है माँ, इसको अनुभूत करना है। बोलना नहीं है इसको कि सिकंदर 1 सेकंड की आयु नहीं बढ़ा पाए, इस बात को अनुभूत करना है कि मैं कैसे क्या करूं कि इस जीवन के 1-1 सेकंड को मैं उपयोग कर लूं, क्योंकि जीवन का 1 सेकंड भी मेरे पास अधिक बढ़ने वाला नहीं है। फिर क्यों राग करने में लगे रहते हो? अपने जीवन को, निषेकों को पाप कर्म में डाल करके और अपने जीवन के अमूल्य निषेकों को नष्ट करते रहते हो। कैसे करते हो? क्यों करते हो? उस 1-1 सेकंड में, 1-1 क्षण में धर्म ध्यान को करके अपनी आयु को सुरक्षित करो। अरबों खरबों की संपदा तुम्हारी पड़ी रह जाएगी, 1 सेकंड की भी आयु नहीं मिल पाएगी। समझ रहे हो भैया? शुभ, तुम्हारे पिता ने बहुत मेहनत की है, तुम्हारे पिता ने बहुत मेहनत करके
संपत्ति को जोड़ा। उनसे पूछ लो कि पिताजी, यदि मेरा अंतिम समय आ गया तो आप अपनी संपूर्ण संपत्ति को देकर के मुझे 1 सेकंड के लिए जीवन दान दिला पाओगे क्या? बैठे हैं क्या? पूछ लेना तो उनसे। और यदि वो कहें नहीं दिला पाऊंगा, तो मित्र अपनी इस उत्तम देह का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। एक एक क्षण में पाप कर्म का आश्रव बंद हो रहा है। एक एक क्षण में भव हमारे खराब होते चले जा रहे हैं। एक एक क्षण की हमारी मौज मस्ती, अशुभ परिणति हमारी आयु को नष्ट कर रही है। एक बार आयु विलीन हो गई, एक बार आयु चली गई, फिर ब्रह्मांड में किसी के पास ताकत नहीं है कि आपको वह आयु ला करके वापस दे सके। परमात्मा के पास भी जाओगे, नवीन आयु तो मिल जाएगी, नवीन देह तो मिल जाएगी, वो देह वो आयु फिर कभी नहीं मिलने वाली। कोई ताकत नहीं। परमात्मा के पास भी वो ताकत नहीं है कि जो उनकी आयु बीत चुकी है उस आयु को परमात्मा भी वापस लेके आ सके। इसलिए ऐसा कोई कार्य मत करो भैया, मित्र, ऐसा कोई कार्य मत करो कि आपके परिजन को, आपकी समाज को आप पे शर्म महसूस हो। ऐसे काम करो जिससे आपके परिवार, आपकी समाज, आपका धर्म मुस्कुरा के बोले कि जीवन में बेटा कुछ करके गया है। कलंक नहीं लगना चाहिए, जीवन में कलंक नहीं लगना चाहिए। सब धुल जाता है, कलंक कटी का कभी नहीं धुलता। कपड़ों में लगे दाग तो धुल जाएंगे, शरीर पर लगी चोट धुल जाएगी, वो भी भर जाती है। बड़े से बड़े घाव शरीर के भर जाते हैं, लेकिन आत्मा में एक बार कलंक का टीका लग गया, युग युग बीतते चले जाएंगे, लेकिन वो कलंक कभी धुल नहीं पाता। वो कलंक भी तभी लगता है जब हम अशुभ चिंतन करते हैं, अशुभ कृत्य करते हैं। अपयश भी तभी फैलेगा जब अयशा कीर्ति नाम कर्म का आपने बंद किया होगा। जिसका यशा कीर्ति नाम का बंध है उसको कलंक नहीं लगता। जिसका अपयश अयशा कीर्ति नाम कर्म का बंध होता है उसका अपयश फैलता है। हमें पूर्व की पर्यायों में, पूर्व के समय में हमें ध्यान नहीं रहता, अच्छे समय में हमें ध्यान नहीं रहता हम क्या कर बैठे हैं। जब वही अच्छे समय का किया कार्य उदय काल में आता है तब फिर हमारी आंखों से आंसू बहते हैं, हाय हाय मैंने ये क्या कर लिया, मैंने ऐसा कौन सा काम कर डाला जिसके कारण से मुझे ये भोगना पड़ रहा है। पर जिस समय आप वो काम कर रहे थे उस समय कहाँ समझ में आ रहा था कि मैं दुष्कृत्य कर रहा हूं। खेल खेल में भी ऐसे कार्य मत करो जिससे पाप कर्म का बंध हो जाए, क्योंकि खेल खेल में किया गया पाप कर्म का बंध भी उदय काल में बहुत परेशान करता है, बहुत ताड़ित करता है। कोमल सैया पे सोती हुई सीता, उसको क्या मालूम था, कोमल सैया पे सोती हुई सीता, उसको क्या मालूम था समय क्या खेल दिखाने वाला है। उसको क्या मालूम था किस पर्याय में मैंने कौन सा बंद किया था जो इस पर्याय में उदय आने वाला है। हमें लगता है महाराज जी हमने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं गलत। रिंकू भैया, महाराज जी हमने तो अपने जीवन में कुछ गलत किया ही नहीं, हम तो सब अच्छा अच्छा करते आ रहे हैं, फिर भी हमें ऐसा कष्ट क्यों मिल रहा है।
अब अधिज्ञानी मुनिराज आपके सामने बैठे होते तो तुरंत आपकी पूरी पोल पट्टी खोल कर रख देते, पूरा हिस्ट्री निकाल के बता देते, बेटा किस किस पर्याय में तू क्या क्या दुष्कृत्य करके आया है। उस समय बड़ा आनंदित था, उस समय तुझे हर्ष होता था, उस समय तुझे बड़ा आनंद आता था पाप को करने में। वही पाप कर्म का उदय है, वही पाप कर्म का उदय काल चल रहा है। उसके उदय में अब रोता क्यों है? उस समय तो इसी क्रिया को करने में, से पाप को करने में तुझे हर्ष होता था, अब उसके फल भोगने में भी हर्ष भाव रख, क्यों रुदन करता है? शांत चित्त होकर सहन कर ले, अब उसको शांत चित्त होकर के उसको सहन कर ले। क्यों? पुनः नवीन कर्म का बंध हो जाएगा। पाप करते समय कहाँ होश रहता है जीव को, कहाँ इस बात का विवेक रहता है कि मैं पाप कर रहा हूं? उस समय तो बड़ा आनंद होता है, उस समय तो बड़ा अच्छा लगता है, मैं इस भोग को बड़े आनंद के साथ भोगता हूं। ऐसे ऐसे मैंने भोग भोगे, ऐसे ऐसे मैंने भोग भोगे जिन्हें कोई नहीं भोग सकता, और कह के सुनाते हैं देखो हम ये करके आए। लोगों को बतला बतला कर हर्षित होता है, देखो हम ये करके आए, परंतु बे ही खड़े होकर के हंसते हैं जब वो पाप कर्म का उदय आता है। बे ही सुनने वाले खड़े होकर के मुस्कुराते हैं, देखो इसको ये कष्ट है। जिन्हें सुना सुना करके आनंदित हो रहे थे, बे अब तुम्हारा आनंद लूट रहे हैं, कोई साथ नहीं देता। बुरा समय आता है, कोई साथ नहीं देता। जिन्हें तुम अपना कहते हो, सबसे पहले बे ही छोड़ के भागते हैं। अड़ोस पड़ोस वाले तो फिर भी थोड़ा साथ दे दें, परंतु जिन्हें आप अपना निकट कहते हो, अपना खास कहते हो, बे ही सबसे पहले छोड़ के भागते हैं बुरे समय में। ये सब दृश्य मेरी आंखों के सामने झूलते हैं। सगे भाइयों ने मुंह फेर लिया था। एक जीव को लाखों करोड़ों का घाटा लगा, तो सारे भाइयों ने मुंह फेर लिया। बोले स्टॉक तो तुमने किया था ना, हम तो कह रहे थे बेच लो माल, तुम्हें स्टॉक कर कर रखते जा रहे, भाव बढ़ेंगे भाव बढ़ेंगे, इसलिए ना घर से कुछ मिलेगा, ना हम लोगों की संपत्ति में से कुछ मिलेगा। अब इस सब का निराकरण तुम्हें ही करना है। जब धन आ रहा था बोरे भर भर के, तब सबको आनंद था, तब भोरे में से गिड्डियां की गिड्डियां निकलती थी खर्च करने के लिए। तब नहीं दिखता था कि एक भाई मेहनत कर रहा है, हम सब खर्च कर रहे हैं। जब बुरा समय आया तो भाई देखने लग गया कि तूने करा था, कि तूने ही बिगाड़ा है काम, हम तो निर्दोष हैं, हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं, इसलिए इसको तुम ही भुगतो। बे भाई सबसे पहले पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। संसार की यही दशा भैया। फिर भी जीव उन्हीं में राग को जाता है, उन्हीं में अपनत्व को खोजता है, उनमें ही अपनेपन को देखता है, ये मेरे हैं। उनके राग में ना जाने कैसे कैसे पाप कर बैठता है। अपने कहते कहते उन अपनों के राग में न जाने कितने कितने प्रकार का पाप कर्म का बंध कर लिया, पर बे अपने तो छोड़कर भाग गए। पाप कर्म साथ में देगा तुझे, बेटा तूने बांध के रखी गठरी, अब इसको तू ही ढो, हम नहीं ढोने वाले। कोमल सैया पे पड़ी सीता, उसको नहीं मालूम था कि पूर्व का न जाने कौन सी पर्याय का कौन सा कर्म मेरा उदय में आने वाला है और मुझे क्या दिन दिखाने वाला है। वह सती सीता बैल बूटों से सुसज्जित मखमल की चादर पे, पुष्पों की सैया पे पड़ी हुई स्वप्न देख रही थी कि दो बड़ी बड़ी जटाओं से युक्त सिंह मेरे मुख में प्रवेश कर गए। उन्होंने मेरे पूरे शरीर को रोमांचित किया और वे मेरे गर्भ में जाकर, मेरे पेट में जाकर के वे दोनों ही सिंह अटखेलियां कर रहे हैं। थोड़े समय में दूसरा स्वप्न देखा कि पुष्पक विमान के शिखर से मेरा पतन हो गया है, मैं नीचे गिर पड़ी हूं। ऐसा पतन देखते ही
सीता की नींद खुल गई। देखा भोर की तुरही बजने लग गई थी, मंगल गान होने लग गया था। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न देखा। उत्सुकता से भरी सीता शीघ्र ही अपनी दैनिक कार्यों को निर्वृत्त कर राजा राम के पास पहुंची। निवेदन किया, हे नाथ, मैंने प्रातः काल की बेला में 2 स्वप्न देखे। एक स्वप्न तो बड़ा सुंदर था, एक स्वप्न बड़ा विचित्र था। सो मैं आपसे इन सपनों का फल जानना चाहती हूँ। क्या हमारे नगर हमारे देश पर कोई आपत्ति विपत्ति आने वाली है, अथवा कोई अशुभ का संकेत आ गया है, अथवा मेरे द्वारा किसी देव का अपमान हो गया है? क्या है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरा मन बड़ा दुखित है, कृपया मुझे शांत कीजिए। तब राम ने कहा, हे देवी, आपने क्या स्वप्न देखा? सीता ने कहा, प्रातः काल भोर की बेला में मैंने 2 जटा से युक्त सिंहों को, झालर होते ना जिनके, बब्बर शेर, ऐसी जटाओं से युक्त सिंहों के 2 शावक यानी बच्चे मेरे मुख में प्रवेश कर गए और दोनों मेरे पेट में जाकर, गर्भ में जाकर के अटखेलियां कर रहे थे। तब राम ने कहा, ये तो बड़ा सुखद समाचार है सीता, ये दुख का समाचार नहीं, ये क्लेश का समाचार नहीं, ये तो बड़ा शुभ समाचार है। तुम शीघ्र ही तुम गर्भ को धारण किए हुए हो और तुम्हारे मुख में जो सिंह प्रवेश किए हैं, इसका अर्थ है कि सिंह के समान पराक्रम को धारण करने वाले, सारे विश्व को विजय करने वाले ऐसे एक नहीं 2 पुत्र तेरे गर्भ में आ चुके हैं। हे नाथ, परंतु उसके तुरंत बाद ही मैंने स्वप्न देखा, तुरंत शीघ्र बाद ही मैंने स्वप्न देखा कि पुष्पक विमान के शिखर पर मैं बैठी हुई, वहां से मेरा पतन हो गया है, मैं नीचे गिर गई हूं। सो इसका फल कहिए। तब राम ने उदास चित्त होकर कहा, यह तो अच्छा नहीं है, यह स्वप्न का फल अच्छा नहीं है। एक तरफ तो तुम गर्भ को धारण किए, शुभ समाचार है, परंतु बहुत क्षोभ और बहुत दुख का, बहुत कष्ट का कुछ समय है जो इस समय तुम्हें खोज रहा है। परंतु तुम चिंता मत करो, हम विद्वानों को बुला करके इसका विधि विधान कराएंगे, शांति कर्म करेंगे, क्रिया करेंगे, दान आदि दे करके इस दुष्ट फल को निवारण करेंगे। परंतु भैया, इसलिए तो कहते हैं, पाप के काल में, पुण्य के काल में, पुण्य की सत्ता में इतने भयंकर पाप मत कर बैठो, इतने भयंकर पाप मत कर बैठो कि सारे क्रिया कर्म, सारे कृति कर्म भी उनको धो ना सकें, सारी दान राशि भी उस पाप को नष्ट ना कर पाए। ऐसे पुण्य के काल में कार्य मत कर बैठो। पुण्य का काल संभलने के लिए होता है, बिगड़ने के लिए नहीं होता। आप भोजन बनाना सीखते हो, पाक कला सीखते हो, तो इसलिए तो सीखते हो कि हम अच्छी नहीं बना पाते सामग्री, तो पाक कला में जो निपुण है उससे हम सीख करके सामग्री को अच्छा बनाना सीख लेंगे, इसलिए सीखते हो। या फिर जो सामान था उसको और बिगाड़ देंगे, इसके लिए सीखते हो। किसके लिए सीखते हो पाक कला? अच्छा बनाने के लिए सीखते हो ना। तो पाक कला इसलिए सीखी जाती है कि बिगड़ती हुई सामग्री को सुधार लें। ऐसे ही ये ज्ञान कला है, ये ज्ञान कला है जिससे बिगड़ते हुए परिणाम, बिगड़ती हुई पर्यायें शुभ रूप परिवर्तित हो जाती हैं, पर्यायें सुधर जाती हैं। इसका नाम ज्ञान कला है। तो जैसे पाक कला सीखते हो, सिलाई सीखते हो, कढ़ाई सीखते हो, बुनाई सीखते हो माताओं, और आप लोग MBA करते हो, डॉक्टरेट करते हो, आदि आदि कलाएं सीखते हो, आदि आदि ज्ञान लेते हो। क्यों? हमारा जीवन सुखमय हो, समृद्धशाली बने, हमारा जीवन बहुत सुंदर बने, इसके लिए कलाएं सीखते हो।
तो इसके साथ एक कला और सीखा करो, उसका नाम है ज्ञान कला। कि मेरा चारित्र का निर्माण कैसे हो, मेरे संयम का निर्माण कैसे हो, ताकि मेरी आत्मा पाप कर्मों से न बंध करके शुभ कर्मों से बद्ध हो अथवा कर्मों की निर्जरा को प्राप्त हो। ये भी सीखना चाहिए। बाहर की कलाएं तो मात्र सम्मान दिला सकती हैं, यश दिला सकती हैं। बाहर की जितनी प्रकार की कलाएं हैं वे आपको मान सम्मान यश तो दिला सकती हैं, किंतु बाहर की कला आपकी आत्मा को उत्थान की ओर नहीं ले जा सकती, आपकी आत्मा का कल्याण नहीं करा सकती। आत्मा का कल्याण तो आत्म कला से होगा, भीतर की कला से होगा, ज्ञान कला से होगा। इसलिए सारे निर्माण की कला छोड़ करके आत्म निर्माण की कला सीखना चाहिए। आत्मा का निर्माण कैसे हो? मकान का निर्माण कठिन नहीं है, परिणामों का निर्माण बहुत कठिन है, उसकी कला सीखना चाहिए। मकान पर तो ईंट से ईंट रख जाती है, ईंट से ईंट रख जाती है, मसाले से मसाला चिपक जाता है, भवन का निर्माण हो जाता है। जैसे ईंट से ईंट रख करके भवन का निर्माण हो जाता है, ऐसे ही अशुभ परिणामों की परत हटाते जाओ, शुभ परिणामों की परत पे परत रखते जाओ, तुम्हारा निर्वाण भवन तैयार हो जाएगा। स्वप्न का फल जानकर सीता बड़ी खेद खिन्न हुई कि हाय, न जाने कौन सा ऐसा अशुभ कर्म उदय में आने वाला है कि जिसके कारण से मुझे ऐसा स्वप्न देखा। न जाने राज्य पे आपत्ति विपत्ति आएगी, देश पे आएगी, परिवारजन पे आएगी, कुटुंबीजन पे, किस पर कौन सी आपत्ति विपत्ति आने वाली है, या फिर मेरे ही ऊपर पुनः कोई अशुभ का प्रकोप होने वाला है। ऐसी चिंता मग्न सीता को सारी की सारी महारानियों ने सांत्वना दी। कोई उसके केसों को सुलझा करके कैसे रहती थी। कल का प्रश्न था कि आज की तो एक स्त्री भी, दो स्त्रियां आपस में एक साथ नहीं रह सकती, एक स्त्री शांति से नहीं रह सकती। वे 17,000 महारानियां लक्ष्मण की और 8,000 महारानियां राम की एक साथ कैसे रहती थी? मां सगी बहनों के जैसी रहती थी। सगी बहनों के, शायद सगी बहनें भी इतने अच्छे से न रह पाए, उनसे भी और अच्छे से रहती थी। कितनी महारानियां उस सीता के केसों को सुलझा करके उसको रिझाने का प्रयास करती थीं, उसके क्षोभ को दूर करने का प्रयास करती थीं। तो कितनी ही महारानियां उसको सुंदर लेपन आदि क्रिया करके उसको चित्त को प्रसन्न करती थीं। पट्ट महारानियां भी उसको सुंदर सुंदर संभाषण करके उसके चित्त को प्रसन्न करती थीं। ऐसी सभी महारानियों के द्वारा सीता का खेद दूर किया गया। समय बीतता गया, काल होता चला गया। महारानी सीता ने गर्भ के समय दोहला प्राप्त किया। गर्भ इस समय जो इच्छाएं होती हैं उसको दोहला कहते हैं। तो दोहले के में उसने देखा, उसके चिंतन में आया कि मैं जिन मंदिरों का निर्माण करवाऊं, मैं जिन प्रतिमाएं विराजमान करवाऊं, पूर्ण जो जीर्ण शीर्ण चैत्यालय जिन मंदिर हो चुके हैं, पुनः उनका क्या बोलते हैं, नवीनीकरण कराऊं, रिनोवेशन कराऊं, जीर्णोद्धार कराऊं। किम इच्छित दान दूं, जो बंदीजन है उनको बंदी खाने से मुक्त कर दिया जाए, जो दरिद्रीजन है उनको दान आदि देकर के संपन्न किया जाए। पुण्यात्मा जीव आते हैं तो ऐसे दोहले आते हैं। अम्मा की मन कर रहा इमली की खटाई खाएं, मट्ठा पी लें, मिट्टी को खोदें, मिट्टी खाएं। क्षीण पुण्यात्मा जीव है। कोयले खाने का मन करे, मिट्टी खाने का मन करे, चुई खाने का मन करे, जमीन खोदने का मन करे, अस्त्र शस्त्र चलाने का मन करे,
अस्त्र शस्त्र में अपना मुख देखने का मन करे, अस्त्र शस्त्र प्रिय लगने लग जाए, कलह प्रिय लगने लग जाए, होंठ डसने लग जाए, मन क्षुभित होने लग जाए, बालों को खोलने का भाव करने लग जाए, ये सब पुण्य क्षीण जीव आत्मा की पहचान है। पुण्य क्षीण पुण्य आत्मा जीव गर्भ में प्रवेश कर गया। जिसका पुण्य तीव्र, जिसका पाप कर्म तीव्र हृदय में होता है, ऐसे जीव के मां के गर्भ में प्रवेश करते ही पिता की मृत्यु हो जाती है। क्षीण पुण्यात्मा, पुण्य से रहित जीव, पापी आत्मा जीव मां के गर्भ में प्रवेश कर जाए, घर में उजाड़ होना शुरू हो जाता है, घर उजड़ने लगता है, घर में शोक फैलने लग जाता है, मृत्यु होने लग जाती है, घर में क्लेश होने लग जाता है, मोहल्ले पड़ोस वालों से लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं, अस्त्र शस्त्र चलने लग जाते हैं, घर में पति पत्नी के बीच में, माँ बेटे के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। और पुण्यात्मा जीव आता है तो शत्रु के घर में भी भेरियां और शंख बजने लग जाते हैं, शत्रु के घर में भी उत्सव होने लग जाते हैं। अपने घर में तो छोड़ो, आनंद का माहौल हो जाता है चारों तरफ, हर ओर से लाभ ही लाभ होने लग जाता है। और पापी आत्मा प्रवेश कर जाए तो हर ओर से हानि होने लग जाती है, बीमारियां घेरने लग जाती हैं। लॉस को क्या बोलते हैं हिंदी में? हानि। हाँ, तो हानि होने लग जाती, लॉस होने लग जाता है, धंधे पानी चलना बंद हो जाते हैं। पुण्यात्मा जीव आता है, पुण्यात्मा जीव आता है तो अपने आप दुकान में वृद्धि होने लग जाती है, संपत्ति में वृद्धि होने लग जाती है, लोगों में मित्रता होने लग जाती है। ये प्रभाव होता है पापात्मा पुण्यात्मा जीव का। ऐसे दो एक नहीं, दो महापुण्यात्मा जीव सीता के गर्भ में प्रवेश किए तो सीता को दोहले इतने सुंदर सुंदर हो रहे हैं, धर्म कर्म की क्रिया करने का उसका मन कर रहा है। शीघ्र ही सीता का दोहला जान राम ने आदेश दिया, अशुभ कर्म की निवृत्ति के लिए सभी मंदिरों को सुसज्जित किया जाए, उन मंदिरों में पूजन पाठ भक्ति विधान आदि संपन्न होंगे, हवन आदि होंगे, सभी तरफ द्रव्य आदि का समर्पण किया जाएगा, बड़े बड़े थालों को भर करके भगवान के चरणों में द्रव्य चढ़ाई जाएगी। दीनहीन जो मनुष्य नगर में निवास करते हैं उनको सभी को इतना द्रव्य दो कि वे सेठ और राजाओं के तुल्य हो जाएं। अक्षीण राशि का क्षरण करो, अक्षीण राशि को प्रेषित करो, जिसको जो चाहिए उसको वो दो। जितने भी हमारे कैद खाने में बंदीजन पड़े हैं सब बंदीजनों को मुक्त करो। इस प्रकार से रामचंद्र जी ने भी उदारता पूर्वक दान धर्म का कर्म किया। पुनः जो महेंद्र उदय नाम का उद्यान था उसमें जो जिन चैत्यालय जिन मंदिर बने हुए थे तो पूरे के पूरे उस उद्यान को नई वधू की तरह सजा दिया गया। उसमें बने हुए जिनेंद्र भगवान के मंदिरों को तोरण द्वार ध्वजा आदि से सुसज्जित किया गया, उनका लेपन आदि करके, उनमें बैलबूटे आदि लगा करके, उनमें चित्रकला आदि करके उनका नवीनीकरण किया गया, उनको सुसज्जित किया गया। ऐसे वह महेंद्र उद्यान नवीन वधू की नवी वधू की तरह सुसज्जित हो गया। तब राम लक्ष्मण सीता और भी शत्रुघ्न पत्नियां उनकी सभी ने एक साथ जाकर के पूरे दलबल पूरे परिवार के साथ वहाँ बहुत भारी जिनेंद्र भगवान की अर्चना पूजन की, दान आदि दिया और घृत आदि के होम दे करके धूप आदि से सुगंधित द्रव्यों को छोड़ करके और सारे वातावरण को शुभ किया, सारे पाप कर्मों को दूर किया। परंतु सारे कृतिकर्म तभी तक काम आते हैं भैया जब तक पाप प्रचंड नहीं होता। पाप प्रचंड होता है तो धर्म कर्म की क्रिया भी उतनी ही काम आ पाती हैं
उतना ही कर पाती हैं। निदत्ति निकांचित कर्म जब बैठ जाते हैं तो फिर वे भी सामान्य भक्ति आदि से दूर नहीं होते हैं, उनके लिए फिर विशेष तप करना पड़ता है, अथवा फिर वे उदय में आते ही हैं। इस प्रकार से दान धर्म की खूब प्रवृत्ति हुई, खूब दान किया गया। जब राम सीता बहुत भारी उत्सव के साथ पूजा में संलग्न थे, तभी नगर के कुछ जनों ने राम से मिलने की अनुमति को मांगा। यज्ञशाला में, पूजनशाला में विराजित राम ने शीघ्र ही उनको आने की अनुमति दी। जैसे ही नगरवासियों का आगमन मंदिर की तरफ हुआ, उस उद्यान की तरफ हुआ, सीता की आंख फरकने लग गई, उसकी आंख चलायमान हो गई। यह अशुभ का संकेत देख सीता बड़ी दुखी हुई। उसने पुनः राम से कहा, स्वामी, मेरी बाई आंख पर स्पंदन करती है, कुछ बहुत बड़ा अशुभ का संकेत मुझे दिखता है, सो कहिए क्या होने वाला है। राम ने कहा, तुम चिंता क्यों करती हो, हम जो तुम्हारा अशुभ स्वप्न था अथवा जो भी अशुभ वृत्ति इस समय तुम्हारे शरीर की चेष्टा अशुभ है, उसके ही लिए तो ये कृतिकर्म कर रहे हैं। ये सारा पूजन अनुष्ठान, ये दान आदि अनुष्ठान चल रहा है, इसलिए तुम क्षोभ को प्राप्त मत हो, शीघ्र ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहते हुए पूजन को समाप्त कर राम अपने भवन की तरफ वापस गए। जाकर भवन में राज्यसभा में पहुँचे। सभी नगरवासियों को बहुत आदर और बहुत सम्मान के साथ राज्यसभा में प्रवेश कराया गया। उनसे कहा, कहो शुभजनों, क्या ऐसी बात है जिसके कारण से आपको हमारे समक्ष आने का कष्ट उठाना पड़ा? क्या हमारे नगर में, हमारे राज्य में कोई उपद्रव हुआ है, अथवा कोई अनहोनी घटना घटी है, अथवा कोई मारी का प्रकोप है? क्या बात है जो आप सभी लोग इतने उदास चित्त होकर के मेरे सामने खड़े हुए हो? किसकी हिम्मत हो पा रही थी? बाजू में लक्ष्मण बैठे थे, शत्रुघ्न बैठे थे, रामचंद्र जी राजा के रूप में बैठे। अब उनके सामने प्रजा के किस व्यक्ति की हिम्मत पड़ती कि वो कुछ बोल सकता? अपने नेत्रों को भूमिगत करते हुए और अपने गर्दन को नीचे करके सभी जो नगरवासी थे वे शांत चित्त होकर के खड़े हो गए। किसी के मुख में इतनी ताकत नहीं थी कि वे राम से कुछ शब्दों को कह पाते, परंतु राम उनके अभिप्राय को समझते हुए पुनः उन्होंने कहा, निर्भय हो, तुम्हें कोई भय नहीं है। राम के यहाँ पर राज करते हुए, लक्ष्मण के यहाँ राज करते हुए यदि तुम भयभीत होते हो तो फिर मेरा राज निर्भय कैसे कहलाएगा? इसलिए निर्भय को प्राप्त हो और जो मन में तुम्हारे बात है उसको शीघ्र कहो। सब एक दूसरे के मुख को देखने लग गए। कौन राम के सामने ये बात कहे, कौन इस बात को प्रेषित करे? किसकी सामर्थ्य है कि उनके सामने मुख खोल सके? कोई कहना चाहता था तो उसके मुख से शब्द स्खलित हो जाते थे। कोई तो कुछ बोलना चाहता था राम के सामने, परंतु उसके ओंठ ही खुलते ही नहीं थे, तो मन के अंदर बंद ओंठों से अंदर ही अंदर कुछ बड़बड़ा के रह जाता था। तो कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके किंचित होंठ हिलते थे परंतु शब्द बाहर नहीं निकलते थे। इस प्रकार की उनकी दशा को देखकर एक जो उनमें मुखिया था, सभी ने उसकी ओर इशारा किया कि भैया तुम ही कुछ बोलो। तब उसने लड़खड़ाते शब्दों से कहा, भगवान क्षमा दान दीजिए, मुझे जीवन दान दो, तुम्हें कुछ कहने का दुस्साहस करता हूँ। रामचंद्र जी ने कहा, निश्चिंत हो, तुम्हें क्षमादान है, तुम्हें दयादान है और तुम्हें जीवन दान दिया है। तुम शीघ्र ही कहो कि हमारे देश, हमारे नगर पर क्या आपत्ति विपत्ति अथवा क्या बात है, क्यों इतने क्षोभ को प्राप्त हो तुम लोग? उसने कहा, बड़ा अनाचार फैल रहा है महाराज, हमारे देश में, हमारे नगर में अनाचार फैलने लग गया है। राम के राजा होते हुए हमारे नगर में अनाचार कैसे फैल रहा है?
राम ने कहा, कौन ऐसा दुष्ट पुरुष है जो इस अनाचार को करता है? शीघ्र कहो, लक्ष्मण उसे शीघ्र दंड देगा। महाराज कैसे कहें? हे स्वामी, हे दयानिधि, हम कैसे कहें वो अनाचार क्यों फैल रहा है? लक्ष्मण ने कहा, राम ने कहा, क्यों भय खाते हो? मैंने तुम्हें अभयदान दिया है, इसलिए शीघ्र कहो, अनाचार कौन फैला रहा है? श्री राम, श्री राम, महाराज, हमारे महाराजा, हमारे दयानिधि, हमारे प्रजापालक श्री राम के द्वारा ही अनाचार फैल गया है। यह सुनते ही उनके ऊपर गाज गिर गई। बिजली से ताड़ित के समान तुरंत रामचंद्र जी अपने मुख की कांति को विलीन करते हुए, अपने शरीर को निस्तेज करते हुए उन्होंने कहा, मेरे द्वारा मेरी प्रजा के ऊपर अनाचार हो रहा है, मेरे द्वारा प्रजा कष्ट में है। कहो तो मैंने ऐसा कौन सा दुष्कार्य किया है, मैंने ऐसा कौन सा गलत कार्य किया जिसके कारण से प्रजा मेरे कारण दुखी पड़ी हुई है? महाराज, प्रजा में बहुत अनाचार ये फैल रहा है। कोई भी किसी की स्त्री को उठा के ले जाता है, कोई भी किसी के बच्चों को, बेटियों को उठा कर ले जाता है, उनके साथ दुराचार करता है, पुनः उनको छोड़ देता है। तो कोई दुष्टजन तो दूसरों की माताओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनकी माताओं के साथ दुराचार करते हैं और उन पुरुष से कहते हैं, जब राम लंका में रही सीता को पुनः अपने घर में रख सकते हैं, तो तुझे अपनी पत्नी को घर में रखने में क्या दोष है? ऐसे शब्द सुनते ही राम उस सिंहासन पर जड़ ठूंठ के समान हो गए। अहो धिक्कार, मेरे द्वारा कितना बड़ा अनर्थ हो गया है। मैंने ये तो कभी सोचा ही नहीं। सीता के प्रेम पास में बंधा हुआ मैं इस बात को तो देख ही नहीं पाया कि इतना बड़ा कलंक मेरे कुल पे लगने को तैयार है। राम सोचने लग गए, जिस कुल की कीर्ति को भगवान आदिनाथ स्वामी ने संभाला, जिस कुल इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति को आपके अर्क कीर्ति भरत जैसे महान योद्धाओं ने कभी धूमिल नहीं होने दिया, ऐसी उस इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति मुझ जैसे पुरुष के कारण से यदि धूमिल हो जाती है तो इतनी शर्म की बात इससे मेरे लिए और क्या होगी। मेरे द्वारा नहीं ग्रहण करने योग्य सीता ग्रहण कर ली गई। इतना बड़ा कष्ट और इतना बड़ा क्षोभ ये कैसे मैंने कर लिया। लक्ष्मण ने राम के भाव को देखते हुए तुरंत ही उनको सांत्वना देते हुए कहा, भैया क्षोभ को प्राप्त मत हो, दुखी मत हो। सती सीता के विषय में ऐसा शोक करना आपके लिए शोभा नहीं देता है, क्योंकि हम जानते हैं सती सीता शीलवंती है, उसमें कोई दोष नहीं है। शुद्ध पुरुषों के द्वारा यदि कुछ गलत सोच लिया जाए उससे किसी के शील में दोष नहीं लगता है। नीच पुरुष यदि कुछ प्रवृत्ति करते हैं, नीच पुरुष यदि दुष्कृत्य करते हैं तो उनको देख करके श्रेष्ठ उत्तम पुरुष क्षोभ को प्राप्त दुखी नहीं होते हैं। इसलिए जिन दुष्टों का ये अभिप्राय है कि सीता सती ना होकर के कलंकित हो गई है और राम ने ऐसी कलंकित स्त्री को अपने घर में स्थान दिया है, ऐसे उन दुष्ट पुरुषों का अभी मैं जिह्वा निकाल करके पूरी पृथ्वी को उनसे आच्छादित कर देता हूं। तुरंत ही राम ने लक्ष्मण का हाथ पकड़ा और अपने सिंहासन पर, आधे सिंहासन पर लक्ष्मण को बिठाते हुए कहा, मित्र, इसमें ना सीता का दोष है, इसमें ना प्रजाजन का दोष है, इसमें मेरे ही द्वारा किए गए पाप कर्म का दोष है। उन्हें भी नहीं छोड़ा, तुम्हें कैसे छोड़ेगा मित्र। बलभद्र को नहीं छोड़ा, नारायण को नहीं छोड़ा, प्रति नारायण को नहीं छोड़ा, तुम्हें कर्म कैसे छोड़ेगा। और तो छोड़ो, तीर्थंकर प्रकृति के बंधक जीवों को कर्मों ने नहीं छोड़ा, तुम्हें कर्म कैसे छोड़ेगा। इसलिए बंधन के समय में चेत जाओ, कर्म बंध के समय में अपने विवेक को जगा लो
पुण्य के समय में अपने विवेक को जगा लो। विवेक भैया, पुण्य के समय में, अच्छे समय में अपने विवेक को जगा लो, वरना कर्म किसी को नहीं छोड़ता। चिंताग्रस्त राम तुरंत सोचने में लग गए, मुझे क्या करना चाहिए, इस समय मेरे द्वारा क्या करने योग्य है। बहुत चिंतन के बाद उनके मस्तिष्क में एक ही विचार आया, सीता मेरे द्वारा छोड़ने योग्य है, मुझे सीता का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि यदि कुल में कलंक लग गया तो एक बार का लगा कलंक युगों तक धोया न जा पाएगा। इसलिए कुल में कलंक लगे इससे पहले ही मुझे सीता का त्याग कर देना चाहिए। राम ने कहा, लक्ष्मण तुम कहो मुझे क्या करना चाहिए इस समय, क्योंकि एक तरफ कुल की कीर्ति खड़ी हुई है, दूसरी तरफ मेरी प्रिय सीता खड़ी हुई है। अहो मैं कितना मोही पुरुष, किसी के घर में रुककर आई ठहरी हुई स्त्री को मैंने पुनः ग्रहण कर लिया। मेरा राग कितना प्रचंड है, मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी कि पर घर में रह के आई स्त्री को मैंने पुनः अपने पत्नी के रूप में स्थान दिया, यहाँ तक कि उसको महादेवी का स्थान दिया है। मेरे द्वारा कितना बड़ा अनर्थ हो गया है। लक्ष्मण ने कहा कि इसमें सीता का क्या दोष है। हे भ्राता, हे ज्येष्ठ, आप युग श्रेष्ठ हैं, आप ज्ञान और विवेकशील हैं, विवेक से युक्त हैं, थोड़ा विचार तो करो, इसमें सीता का कोई दोष नहीं है जो आप सीता को छोड़ने की बात कहते हो। लक्ष्मण ने कहा कि करूं विनती नाथ में और सीता है निर्दोष, शुद्ध पुरुष के कारण क्यों उस पर करते रोष। अरे हे स्वामी, हे नाथ, ये शुद्ध पुरुष हैं, इन शुद्ध पुरुषों के लिए कोई महान व्यक्ति अपने कार्यों को छोड़ता नहीं है, उन पर अपने इष्ट पदार्थ पर रोष तोष नहीं करता है। किसी अज्ञानी पुरुष के मुंह चलाने से कोई दोष साबित नहीं होता है। सीता निर्दोष हैं, शीलवंती हैं। तब राम ने कहा, अरे मित्र, वह सीता रावण की वाटिका में रही है, कितनी बार रावण से उसने संभाषण किया है, कितनी बार रावण ने उसके ऊपर कुदृष्टिपात किया है, वह उसकी दूषित दृष्टि से मलिन हो चुकी है। इसलिए समय देखो भैया, एक सेकंड में सब बदल गया, एक सेकंड में परिणाम बदल गया। काल, एक सेकंड पहले सीता परम प्रिय लग रही थी, एक सेकंड पहले हृदय की कमलिनी लग रही थी वह सीता, एक सेकंड में वह सीता सूल सी चुभने लग गई, कांटे सी चुभने लग गई। ये परिणामों की धारा है, ये परिणति की धारा है, ये समय की विडंबना है। समय बदलते ही हृदय परिवर्तित हो जाता है, समय बदलते ही स्थितियां बदल जाती हैं। तब लक्ष्मण ने कहा कि करूं विनती नाथ में, सीता है निर्दोष और शुद्ध पुरुष के कारण क्यों करते उस पर रोष। और दुष्ट दशासन ले गया, उसकी क्या है भूल। दुशासन नहीं, दशानन हर के ले गया है, दुष्ट दशानन हर के ले गया है। इसमें सती सीता का क्या दोष था, उसे क्यों दोषी ठहरा रहे हो। तो दुष्ट दशासन ले गया, पुरुष की गलतियां बता रहा भैया है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है स्त्रियों की गलती बताते रहते, पुरुषों की गलती नहीं बताते। तो आज पुरुषों की गलती बता रहे हैं कि दुष्ट दशानन ले गया और सीता का क्या दोष।
दुष्ट दशानन ले गया सीता की क्या भूल। और क्षुद्र का देखा देव को नहीं चढ़ता क्या फूल। यदि किसी क्षुद्र पुरुष ने उसके ऊपर कुदृष्टिपात कर लिया है तो उससे उसका शील दोषित नहीं होता है। सीता को रावण हर के ले गया, उसने उसका कर पकड़ा है, ना कि सीता ने रावण का कर पकड़ा। सीता के ऊपर रावण ने यदि कुदृष्टिपात किया है, इससे उसके शील में कोई दोष नहीं आता। क्योंकि जैसे कोई कामी पुरुष अथवा कोई दुष्ट पुरुष किसी पुष्प को देख लेता है तो वो पुष्प मलिन हो जाता है क्या? अथवा वो परमात्मा के चरणों में उस पुष्प को नहीं चढ़ाया जाता क्या? अर्थात चढ़ाया जाता है। इसलिए यदि क्षुद्र पुरुष रावण ने सीता के ऊपर कुदृष्टिपात किया भी है तो इससे सीता दोषी नहीं हो जाती हैं। सीता तो शील सती हैं, शीलवंत हैं, इसलिए उनके लिए ऐसा संभाषण नहीं करना चाहिए। और आगे क्या कहा कि विष दृष्टि से देखते चंद्र कलंक से युक्त, और तो क्या होता कभी शशि शीतलता से मुक्त। कोई कलंकी पुरुष यदि चंद्रमा में कलंक देखता है, चंद्रमा में दाग देखता है, तो उसके चंद्रमा में दाग देखने से क्या चंद्रमा में कलंक हो गया? चंद्रमा अपनी शीतलता को छोड़ देता है क्या? अर्थात नहीं छोड़ता है पंकज भाई, नहीं छोड़ता है। इसलिए हे राम, जैसे कलंकी पुरुष के विष से भरे हुए पुष्प के द्वारा चंद्रमा देखने पर वह अपनी शीतलता से मुक्त नहीं होता, उसको छोड़ता नहीं है, ऐसे ही राम किसी दुष्ट पुरुष के द्वारा कहे जाने से सीता दोषी नहीं होती हैं। सीता शील से रहित नहीं होती हैं। सीता तो सतियों में श्रोमणी है, सारी सतियों का नेतृत्व करने वाली जीव हैं और वो कलंक से रहित हैं। इसलिए उनको छोड़ने का विचार आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा सुनकर राम की हृदय की धड़कन ठहर गई। अहो सीता मुझे परम प्रिय है, मैं सीता को कैसे छोड़ूंगा? जिसके देखे बिना मेरे नेत्र तृप्त नहीं होते हैं, मूंदते भी नहीं हैं, उस सीता को देखे बिना मैं कैसे नींद को प्राप्त होऊंगा? जिस सीता के कोमल स्पर्श से मेरे शरीर में रोमांच उत्पन्न होता है, उस सीता को जब मुझसे दूर चली जाएगी, उस सीता के बिना मेरा ये शरीर कैसे जीवित रहेगा? बड़े दुखी भाव से पुनः राम ने लक्ष्मण से कहा, पुनः लक्ष्मण से कहा राम ने कि तू कहता तो सब सत्य है। लक्ष्मण, मुझे पता है सीता सती है, मैं जानता हूं सीता निर्दोष है, मुझे यह भी मालूम है सीता परम उत्कृष्ट शील बनती है, सारी स्त्रियों की शिरोमणि है वो, मैं जानता हूं। परंतु फिर भी उस सीता के निमित्त से मेरे कुल में कलंक लग जाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मित्र स्वयं के द्वारा पोषित वृक्ष का कांटा भी यदि चुभने लग जाता है तो वृक्ष हटा दिया जाता है, क्योंकि तुम्हारे ही शरीर को लहूलुहान करने लग जाता है। ऐसे ही जो मेरी प्राणों की प्रिय है, ऐसी सीता यदि मेरी कुलकुली कलंक बनती है तो मुझे सीता से प्रयोजन नहीं, मुझे उस परंपरा से चले आ रही यश और कीर्ति की इच्छा है, उसकी चाहत है। सीता से ज्यादा प्रिय मुझे मेरे कुल की कीर्ति है। कि तू कहता तो सत्य है पर सीता बनी तुषार। जैसे खिलते हुए वृक्ष को सर्दी का तुषार सिकुड़ा डालता है, उसको नष्ट कर देता है, ऐसे ही सीता मेरे हरे भरे वृक्ष के लिए तुषार के समान हो गई है। तुम्हारा छीपुटला वाला तुषार नहीं, ठंडी वाला तुषार। कि तू कहता तो सब सत्य है पर सीता बनी तुषार,
और थोड़ी भी अपकीर्ति अब नहीं मुझे स्वीकार। लक्ष्मण, तू सब सत्य कह रहा है, परंतु मुझे मेरे कुल की कीर्ति दिखाई दे रही है। इस समय यदि मेरे इतनी छोटे से गलत कार्य कर देने से मेरी प्रजा में हाहाकार मच जाएगा, मेरी प्रजा दुष्ट कृत्य करने लग जाएगी, तो ये अपकीर्ति युगों युग तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, युगों युगों तक ये कलंक मैं धो नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे सीता को छोड़ना ही पड़ेगा। तब लक्ष्मण ने कहा, कैसे सोच लिया राम ने? सोचो, कैसे सोच लिया राम ने? भैया, कर्म की विडंबना सब करा देती है। तब लक्ष्मण कह रहे हैं, भैया क्या सोच रहे हो तुम? क्या करने जा रहे हो? ये करना आपके लिए श्रेष्ठ नहीं है। सीता के लिए ऐसे विचार मत लाओ मन में। वो अत्यंत कोमल है, सुखों में पली बड़ी है, वो कृशांगी है, वो ज्ञान गुण से युक्त है, शील गुण से युक्त है। तुम उसे वन में छोड़ दोगे, कहीं छोड़ दोगे उसको, तो फिर वो कैसे जी पाएगी? उसका शरीर कैसे रह पाएगा? वो कुछ नहीं जानती, वो तो बड़ी भोली है, उसको कुछ भी नहीं आता, वो कैसे अपना जीवन चला पाएगी? इसलिए भैया, वो तुम्हारे द्वारा छोड़ने योग्य नहीं है। कोमल कृष्ण अंगी सिया उस है शील गुणों के साथ। मैं जानता हूँ सीता शील गुण से युक्त है, सीता बहुत कोमल है, कृष्णांगी है और दया धर्म से युक्त है। तो कोमल कृष्ण अंगी सिया है शील गुणों के साथ, और नहीं चाहिए त्यागना सुन क्षुद्र पुरुष की बात। किसी क्षुद्र पुरुष की बात सुन करके भाई तुम्हारे द्वारा छोड़ी जानी नहीं चाहिए, ये बहुत अनुचित होगा। बहुत समझाया, परंतु राम ने कहा, लक्ष्मण तुम बहुत सीता का पक्ष लेते हो, इसलिए तुम्हें उसके कोई दोष दिखाई नहीं देते हैं, परंतु मैं देख रहा हूं कि उस सीता के कारण से मेरा कुल कलंकित होने जा रहा है, इसलिए अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं सुनने चाहता। शीघ्र ही कृतांत वक्र को बुलाया जाए। आंसुओं की धारा बहाते हुए राजा का आदेश, बड़े भाई का आदेश ठुकराया नहीं जा सकता। बार बार समझा रहा है लक्ष्मण, कृतांत वक्र को बुलाया जाए। राम ने कहा, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, शीघ्र ही कृतांत वक्र को बुलाया जाए। अब कृतांत वक्र आके क्या करेगा भैया? राम को समझाएगा, मनाएगा कि सीता को लेके चला जाएगा। कल पता लगेगा सीता का क्या होने वाला है। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोहिसाहुणम। जय हो।